आज है 30 जनवरी 2021 और आप हैं करंट विद एम के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इस बार की झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो ये यूपी की झांकी को। ओके, इस बार यूपी की झांकी में भगवान राम के मंदिर का मॉडल एवं महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा को दर्शाया गया था। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में देश की कुल 32 झांकियाँ शामिल हुई थी। हो गया टोटल 32, ये याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर दें। अब योगी जी ने इस झांकी को पूरे प्रदेश में भ्रमण कराने की घोषणा की। तो ये झांकी याद रखना, इस बार राम भगवान की थी और बेस्ट झांकी यूपी की रही। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमोबाइल टर्मिनल विकसित होगा? तो ये बक्सी का तालाब रेलवे स्टेशन है। ये आपके लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आरवीएनएल बनाएगा अनलोडिंग वाले स्थल से हाईवे तक सड़क। ऑटोमोबाइल को सुरक्षित रखने वाले शेड व रैंप भी बनेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि ट्रैक्टर व कारों की अनलोडिंग का हब बन चुका बक्सी का तालाब। ओके, इसकी जानकारी किसने दी है? तो इसकी जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने दी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो ये बना है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो की स्थापना कब हुई थी? 2016 में। तो 2016 से स्टार्ट हुई इस कंपनी को 4 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। ओके, और वर्तमान में 40 करोड़ यूजर्स हैं इसके। पहले स्थान पर ब्रांड वैल्यू में वीचैट है, दूसरे स्थान पर फेरारी है, तीसरे नंबर पर रूसी बैंक सेबर, इसका नाम है सेबर है, और चौथे स्थान पर कोका कोला है। जबकि टेलीकॉम सेक्टर में जियो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेवा प्रदाता कंपनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया का शुद्ध लाभ कितने परसेंट बढ़ा है? तो ये 26% है, और देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी भी है ये अपनी। और इसका समय की शुद्ध लाभ जो है पिछली तिमाही अक्टूबर से दिसंबर ये तिमाही है में 26% बढ़कर 1996.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। और पिछली तिमाही में जो कुल यूनिट्स बिकी थी तो 4,95,897 यूनिट वाहनों को इसने बेचा था मारुति सुजुकी ने। और इसका विदेशी जो निर्यात है वो इस बार तिमाही में रहा 28,528 यूनिट। ओके, अगला है, आईआईटी खड़गपुर में किस टेकथॉन का आयोजन हो रहा? तो ये एग्री फूड टेकथॉन है। इसका आयोजन नाबार्ड और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है, जिससे भारत के युवा वर्ग को स्किल डेवलपमेंट करके एग्री फूड के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनसे जोड़ा जा सके और उनमें स्किल डेवलप की जा सके एग्री फूड टेकथॉन के थ्रू। ओके, अगला क्वेश्चन, हरियाणा ने किस जाति के बच्चों को फ्री में पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये कि अनुसूचित जाति के बच्चों को। तो सरकारी जो स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें अनुसूचित जो जाति है उनके छात्रों को का जो डेटा होगा उसको 29 जनवरी तक कॉलेज के ERP पोर्टल पर सत्यापित करना होगा और अपडेट करने को हरियाणा सरकार ने, मतलब कि मनोहर सरकार ने कहा है। वहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी को किस महान क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई? तो ये लाला लाजपत राय थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। और इन्होंने हिंदू राहत आंदोलन की नींव 1897 में रखी तथा ये 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष काफ़ी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, तो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो पूरा हम जितने अध्यक्ष आज तक हुए, कहाँ पे अधिवेशन हुए, सब बताएंगे। इन्हें शेर पंजाब हुआ, पंजाब केसरी के नाम से नवाजा जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आवाज़ उठाई थी तो इनकी मतलब लाठीचार्ज हुआ था तो इनके सर पे काफ़ी चोटें आई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिन बाद। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉलर का अभी निधन हुआ? तो ये प्रशांत डोरा थे। इनकी उम्र वहाँ 44 साल थी, जो कि एक गोलकीपर फुटबॉलर थे। इन्होंने 1999 में काठमांडू में दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों में नेपाल के खिलाफ डेब्यू किया था। तो सन 2000 और 2001 में बंगाल की तरफ से संतोष ट्रॉफी इन्होंने खेली थी। ओके, अगला क्वेश्चन, टॉप 25 नाव अभियान किस पुलिस ने चलाया है? तो ये पुलिस है मुंबई पुलिस। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से शहर जो शहर है, तो मुंबई शहर में 95 इसमें पुलिस थाने हैं। उनमें अपने क्षेत्राधिकार में जितने 25 आपराधिक जो तत्व हैं टॉप के, उनकी सूची बनाने को कहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए किस नीति को लागू या लॉन्च किया है? तो ये कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति है।
इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए अपने क्षेत्र में सौर पंप स्थापित करने के लिए 95% सरकार अनुदान देगी, और जो कि 5% अपने खुद के लगाने पड़ेंगे। ओके। प्रथम चरण में 25,000 सौर पंप और दूसरे चरण में 50,000 सौर पंप वितरित होंगे, जिसके तहत जो है किसानों को 95% अनुदान मिलेगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।